लकी हो, तुम्हारी मम्मा जिंदा है तो इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना, यू यू फाइन? तीर्थ भैया हाथ छोड़िए मेरा, इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना यू। भाभी प्लीज काम डाउन, अब दोनों जाइए यहाँ से। ये लोग बहुत गुस्से में हैं, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने गए। भाभी आप प्लीज अंदर जाइए, यहाँ इस मैटर को मैं संभालता हूँ। भाभी प्लीज देखिए उनको, इन लोगों को हर मैटर में नाइंसाफी मिलती है, फिर चाहे वो पुलिस से हो, एक पॉलिटिशियन से हो या फिर एक अमीर इंसान से हो। इन्हें कभी भी इंसाफ ही नहीं मिलता। और आज ये सारे इंसाफ की उम्मीद में हैं और उनकी सारी उम्मीद ना ये लड़की है, सुमन। आज अगर आपने सुमन पे हाथ उठा दिया ना तो उसका दर्द इन सबको होगा। और आज भाभी, और आज ये दर्द सहने के मूड में नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा ये आप सोच लीजिए। इस लड़की ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा है, उसकी भरपाई तो इसे करनी पड़ेगी। इसको भाभी, ये लड़की जो दावा कर रही है वो सच है तो क्या? और इफ कृतिका ने सच में उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तब उसकी भरपाई कौन करेगा? जरा सोचिए, बताइए आप। इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज आप कृतिका को अंदर लेके जाइए इसी वक्त। पापा, माँ, भैया आप लोग अंदर जाइए। देविका, कृतिका तुम अंदर चलो, तीर्थ को मैटर हैंडल करने दो। कौन हैंडल करेगा? ये हैंडल करेगा? इस लड़की ने कृतिका को झापड़ मारा और तू देखता रह गया। कौन है ये कृतिका? कौन है? तेरी भाभी की बहन है, गुरु की साली है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझता हूँ लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। क्या मतलब? सराफा में नई दुकान खोली है ना आपने? हाँ तो वहाँ देखिए, ये लोग सराफा हैं। अगर आप गलती से भी इन लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे तो आपको क्या लगता है दुकान चला पाएंगे वहां पे? नहीं। पापा आप ही तो मुझसे कहते हैं ना कि बेटा धंधे में मन नहीं मुनाफा देखा जाता है। पर लड्डू, गीतांजलि, ये तुम्हारा बेटा है तो बेवकूफ, लेकिन कभी कभी पते की बात करता है। संभाल लेना। मैं संभाल रहा हूँ, आप चलिए। पर पापा, भाभी की रेपुटेशन का क्या? चप्पल निकाल कर तेरे पिछवाड़े पे ऐसे रत्ते मारूंगा ना, तेरे रेपुटेशन की वाहवाही होगी सबके सामने। चल अंदर, चल। कृतिका अंदर आ जाओ बेटा। एक सेकंड, लड़की कहाँ पे जा रही? रुको, इसको मैं जेल लेके जाऊंगी। सुमन जी प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तह तक हम जा चुके हैं, तह से निकल के अपराधी को सजा दिलाने का टाइम है। आप अमीर लोगों का अच्छा है, मजबूर गरीब को पैसे से खरीदने की आदत बना ली आपने। कभी गाड़ी के नीचे गरीब को कुचल के भाग जाते हैं, कभी बिगड़ी औलाद को बचा लेते हैं सजा से। पैसे देकर गाड़ी को ट्रक बना लेते हैं, नशे में धुत अमीर के ब्लड के सैंपल्स बदल लेते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज कोई गरीब नहीं बिकेगा, कोई भी अपराधी नहीं छूटेगा और इस मैटर को इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा और ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको एक बार मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। आप पे भरोसा? आप दिलवाएंगे इंसाफ? इंसाफ तो बहुत दूर की बात है नेताजी। आप तो उस लड़की से अपनी गलती कबूल भी नहीं करवा पाए, उससे माफी भी नहीं मंगवा पाए। तो आप रहने दीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अभी जो भी करना हम खुद संभाल लेंगे। ऋषि, तुझे तो मुझ पे भरोसा है ना? करता है कि नहीं करता? अगर मुझसे भरोसा है तो अपनी बहन को समझा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो गलत है। और अगर कृतिका ने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया है फिर आई विल मेक श्योर कि वो अपना जुर्म कबूल करे और मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। प्लीज भरोसा करो मुझ पे, कर सकते हो इतना? नेताजी मुझसे बात कीजिए, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। हमारी माँ का सुमी, हम दोनों की माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तेरी अकेली की माँ नहीं है। और नेताजी ने आज तक जो भी सोचा है मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। मुझे उनकी बातों पे पूरा भरोसा है। अगर तेरी बात सच्ची है और कृतिका ने एक्सीडेंट किया है
तो नेताजी उसे जरूर सजा दिलाएंगे। ऋषि की बात सही है सुमी। अगर तीर्थ हमसे एक मौका मांग रहा है तो हमें एक मौका उसे देना चाहिए। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर आज वो हमसे थोड़ा भरोसा मांग रहा है तो हमें दे देना चाहिए। सुमन जी, एक बार तो भरोसा कर ही सकती है ना आप मुझ पे? सिर्फ एक बार। मेरा वादा है आपसे, मैं पता लगाऊंगा। दिया भरोसा, लेकिन टाइम भी आज शाम तक का ही दे रही हूँ। अगर शाम तक आपने उस लड़की को जेल नहीं भेजा तो मैं तो चुप नहीं रहूंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा जो आप पे भरोसा करते हैं उनको भी आपकी असलियत दिख जाएगी। वादा? उसने मुझे थप्पड़ मारा दीदी, और उसके बाद भी आपने उसे जाने कैसे दिया? मैंने नहीं, तीर्थ भैया। अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना, तो तुम्हें लगाए हुए थप्पड़ का दर्द उसे पूरी लाइफ याद रहता। ऐसे कैसे याद रहता दीदी, जब उसे कोई दर्द हुआ ही नहीं है। दीदी आपको रुकना नहीं चाहिए था ना, आपको तीर से हाथ छुड़वा लेना चाहिए था। कट्टू, कृतिका, तुम ठीक हो? कृतिका, 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 सो सॉरी। मैं सब अकेले फेस करना पड़ा। पर कृतिका, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा तीर तुम्हारे साथ में है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? ये तीर्थ भैया को क्या हो गया? तुम जानती हो ना कि हमारी शादी होने वाली है ना? और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ कुछ गलत होने दे सकता हूँ क्या कृतिका? तुम चलो मेरे साथ। तीर्थ भैया, अरे देविका, तीर्थ है ना, वो संभाल लेगा कृतिका को। ये संभाल नहीं रहे, कृतिका को फंसा रहे हैं। तीर्थ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? मुझ पे भरोसा नहीं है, अपने तीर्थ पे, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कृतिका। हम दोनों की शादी होने वाली है कृतिका, राइट? मैं जानता हूँ मेरी कृतिका जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कभी भी जानबूझ के कुछ ऐसी गलती नहीं करेगी। कृतिका, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बोलो कृतिका, विश्वास नहीं करती मुझ पे? नहीं नहीं तीर्थ, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी कृतिका कभी ऐसा जानबूझ के कर ही नहीं सकती है ना तीर्थ। जानता हूँ। वो एक्चुअली उस दिन ना मैं बस ड्राइव कर रही थी, एसी ऑन था, म्यूजिक चालू था, तब ना दीदी का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम फाइनली मुझसे शादी करने के लिए मान गए। तुम तो जानते हो ना कि तुमसे शादी करने की कितनी जल्दी है मुझे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, तो शायद उसी में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर तुम ही बताओ, उस बुढ़ी आंटी को सड़क के बीच में चलने की क्या जरूरत थी? मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब सुमन सच बोल रही थी। गाड़ी जो है वो ड्राइवर नहीं बल्कि तुम कृतिका, तुम चला रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे, इतनी सीरियस बात पे झूठ बोला। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कट्टू।
यहाँ मेरे ससुराल वाले हर बात पे तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम झूठ बोल रही हो। सीरियसली खट्टू, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटा दी, लेकिन मैं अपनी नाक को नहीं कटवाने दूंगी। घर का जो भी मामला है उसे बाहर वालों के लिए तमाशा नहीं बनने दूंगी। उस लड़की के माँ की ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा तुम दोगी। तीर्थ भैया, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। घर की बात को यहीं खत्म करते हैं। कृतिका सच किसी को नहीं बताएगी। भाभी, अब ये सच ना सबको पता चलेगा। पहले पुलिस को, फिर सुमन को, फिर पूरे सराफा को, क्योंकि अब ये घर का मामला तो रहा ही नहीं। हेलो जी, जोशी काका, वो आपके छोटे भाई का बेटा लॉयर है ना जी? वो उनकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ, बात करा देंगे। जी जी जी, मैं भी डिटेल्स भेजती हूँ। अरे सुमी, वैसे तुमने अच्छा ही किया जो तीर्थ की बात मानकर उस पर भरोसा कर लिया। वो नेताजी पे भरोसा बिल्कुल नहीं। मतलब मालिनी बुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये नेताजी कुछ नहीं करेंगे। मैं उसे थोड़ा समय देके बस अपने ऋषि को बचा रही हूँ। उसने सबके सामने वादा किया है ना कि अगर शाम तक कृतिका का जुर्म सबके सामने नहीं ला पाए तो मेरे ऋषि से उनका रिश्ता तोड़ देंगे। आज उस नेताजी से मेरे ऋषि का रिश्ता टूट जाएगा और उसका भरोसा भी। और कम से कम ऋषि को मेरी बात तो समझ में आएगी। अगर तीर्थ कृतिका का जुर्म सबके सामने नहीं ला पाया, मतलब हमारी भाभी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब माँ को इंसाफ दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। कब से आस लगाए बैठी। कृतिका सच किसी को नहीं बताएगी। भाभी, भाभी, मेरी प्यारी भाभी, लगता है कि टेक्नोलॉजी में आपका हाथ थोड़ा तंग है। सही कह रही हैं आप। अब ना कृतिका की जरूरत ही नहीं। बिट्टू, सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई ना बिट्टू? जी नेताजी, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। भाभी, आपका देवर आपकी बात कैसे टाल सकता है? सही कहा था आपने, कृतिका किसी को सच नहीं बताएगी क्योंकि उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू बिट्टू। तीर्थ भैया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई इंसान अगर गलती करता है ना तो उसे गलती की सजा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कृतिका को कम से कम सजा मिले। अब देखिए, इस कोशिश में अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो आई विल अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप कृतिका को कहिए कि पुलिस स्टेशन जाए और सरेंडर कर दे। ऐसे कैसे जाने दूंगी मेरी एटम बम। मैं कहाँ जा रही है बुआ? ये आप क्या बोल रही हैं? समझ जाएगी, सब समझ जाएगी। गुल्लू, जा सुमन का तोहफा लेके आ। जी माँ, अभी लाया। अरे जाना जल्दी। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। पापा जी, अब सुन रहे हैं तीर्थ भैया क्या कह रहे हैं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपनी होने वाली बीवी को तुम जेल भेजेगा? मित्तल खानदान की बहू जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगी? और क्यों? किसके लिए? उस कचरे के लिए? नहीं भाभी, तीर्थ मित्तल की जुबान के लिए। मैंने सुमन से वादा किया है कि जिसने भी वो एक्सीडेंट करा है, जो भी उसका जिम्मेदार है, तीर्थ मित्तल उसे उसकी सजा दिलवाएगा। मतलब दिलवाएगा। जो गलत है वो गलत है। किसी को गाड़ी से एक्सीडेंट करके भाग जाना गलत है।
भागने के बाद उसकी मदद ना करना वो गलत है। अपनी गलती का इल्जाम किसी और पे डालना वो गलत है भाभी। तो अगर कृतिका ने गलती की है, उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। हाँ, जरूर मिलेगी। एक सेकंड बुआ, ये सब क्या कर रही हैं आप? सगन है मेरी होने वाली बहू के लिए। क्या क्या क्या? हाँ? तुझे क्या लगा तेरी पूर्णा बुआ को पता नहीं चलेगा? हाँ? कि तेरे और गुलशन के बीच क्या चक्कर चल रहा है? मेरा और गुलशन का चक्कर? और नहीं तो क्या। ओ, मुझे पहले बता देती सुमन। अरे तू तो सोना है, सोना। और इस सोने को कौन अपने घर नहीं ले जाना चाहेगा है? अरे मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि तुझ जैसी बहू मिल रही है मुझे। देखो कब से ये चक्कर चलाए हुए था। हाँ? मैं बेचारी कितनी मंद बुद्धि, कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये गुल्लू मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रहा है। माँ, सुमन को पैसे दे दो। माँ, सुमन बड़ी तकलीफ में है। अब तो ये सिर्फ तेरे बारे में ही सोचता है, तेरे अलावा कुछ नहीं सोचता। होता है प्यार में तो ऐसा होता है। एक सेकंड बुआ, आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये देख, ये है तेरा प्रेम पत्र, लव लेटर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पे, सबको मालूम है फिर सबको। मैं सुमन शर्मा, स्वर्गीय श्री प्रमोद शर्मा की बेटी, जिसने पूर्णा मालविया से 2,20,000 रुपए का लोन लिया है, ये मानती हूँ कि 10 दिन में अगर उनका लोन नहीं चुकाया तो उनका ठेला और उनकी वैन पूर्णा मालविया को देकर उनका घर खाली कर। सुमन जी, माना कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी समझदारी भी ना अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज पे साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हम सब पे। देखो, वो हमें तकलीफ देता है, वही हमें आराम भी देता है। अब तुझ पे कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। अब तेरे सारे दुखों का अंत। अब बस जल्दी से शादी हो जाए। ये जो कागज है, तू इसे अपने पास रख। हमने तो इसके 6-7 कॉपी बनवा के रखे हैं। जब तुम दोनों के बच्चे होंगे ना, तो मैं उन बच्चों को पढ़वाऊंगी कि देखो भाई, तुम्हारे मम्मी पापा आपस में। माँ, चलिए समधन जी, अपनी तबीयत पानी का ख्याल रखिएगा। राम राम। सुमी, क्या है ये सब? हाँ सुमी, बता ना। ये क्या बोल रही है पूर्णा बुआ, ये सब क्या है? पूर्णा बुआ, क्या हुआ? कट्टू, कट्टू, तू डर मत। जब तू छोटी सी थी ना, अपना बच्चा समझ के सबसे लड़ी हूँ तेरे लिए। तुझे क्या लगता है तुझे बचाने के लिए मैं तेरे लिए लड़ूंगी नहीं, पीछे हट जाऊंगी? कट्टू, एक माँ अपने बच्चे के लिए 100 बैर पालती है। तू मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तेरे लिए 1000 बैर भी कम है। आई प्रॉमिस यू, तीर्थ भैया कुछ नहीं करेंगे। आज उस कचरे वाली के लिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा है ना, अब देखना उस एक थप्पड़ के बदले
उस सुमन को कितने थप्पड़ लगवाती हूँ। इस फूल के 4-5 कॉपीज तो ले लिया आपने, लेकिन ओरिजिनल में से ग्लू कौन हटाएगा? और इस पेपर पे ग्लू लगा हुआ है, ये भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ। आपके ये उधार के पैसे तो मैं सूद समेत लौटा दूंगी, लेकिन आपके इस 420 का कैसे जवाब दूं? जेल भेजकर? सुमन, मैं नहीं करूंगी बुआ, क्योंकि आपने बुरे टाइम में हमारी मदद की है। सिर्फ इसीलिए आपकी इस हरकत का मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगी, ना आपकी ना आपके इस गुलशन की। दरअसल मतलब मैं ये मतलब वो दरअसल फूलों का गुलदस्ता, ये क्या चल क्या रहा है? ये कोई टीवी सीरियल का ड्रामा है क्या? क्या आप बस ये नकली पेपर लेकर आओगे और मैं डर जाऊंगी? आप दोनों के दो कान से चारों कान खोल के सुन लीजिए। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की ना तो पूरे सराफे में धक्के मार के घुमाऊंगी। अब निकलिए यहाँ से, मैंने कहा ना, निकलिए यहाँ से। सुमी, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? बहुत भारी पड़ेगा तेरा ये सब बोलना। पूर्णा वो आप तो जानती नहीं कि सुमन कितना भार उठा सकती है। अब निकलिए यहाँ से। एक शब्द भी बोला ना तो यहीं से चप्पल निकाल के मारूंगी। निकलो अब, निकलिए। 1 सेकेंड, जाते जाते ये ले जाइए आपका सामान। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ फिर बेटा, कोई दिक्कत हुई है क्या? तीर्थ, तुम मुझे जेल लेके कैसे जा सकते हो? हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। तो सोचो लोग क्या कहेंगे कि तीर्थ मित्तल की होने वाली बीवी वो कोई जेल वाली टाइप से। तीर्थ तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़े किया था। लेकिन एक्सीडेंट साइट से भागने की गलती तो की ना तुमने। तुम्हें रुक के सुमन की माँ की हेल्प करनी चाहिए थी। अगर तुम हेल्प करती तो ये हिट एंड रन केस बनता ही नहीं तुम्हारे अगेंस्ट। अब मैटर बहुत आगे निकल चुका है। अगर गलती की है तुमने तो गलती मानो और पुलिस के पास जाके सरेंडर कर लो। तभी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा जो है वो थोड़ी कम हो जाए। ये है मेरा लड्डू, हमेशा वही करता है जो सही है। चलो। कहाँ चलो? डोंट वरी। अब देखते हैं आप सही करते हैं या कुछ करते ही नहीं है। आप प्रमोद शर्मा की बेटी हैं। आई एम सॉरी, आपके पिता को नहीं बचा सके। खजराना गणेश जी, क्या करूं मैं? कैसे संभालूं सब कुछ? जिसे देखो फायदा उठाने लगता है। आज पूर्णा बुआ ने धोखा दिया, गलत साइन करवा ली, आज तो भगा दिया उन्हें। अगली बार क्या करूंगी? सब कुछ उनका है, मेरा ठेला, मेरी वैन, ये घर, वो सब कुछ ले सकती है मुझसे। वैन ले ली तो काम कैसे करोगी? काम नहीं करोगी तो सब कुछ संभालूंगी कैसे? नबुआ का मैटर आज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज से स्टार्ट हुआ है। क्या करूं खजराना गणेश जी? कुछ तो रास्ता दो, कुछ तो बताओ, कुछ तो मदद करो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बेटी को? अंकल वो कृतिका ने। पापा, बेटा पापा, कृतिका ने क्या किया क्या नहीं सब पता है मुझे। और तुमने मेरी बेटी की एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया।
एक एक्सीडेंट ही तो हुआ है, मरी तो नहीं है वो औरत। उनकी हालत देखनी चाहिए थी आपको। 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे वो लोग। उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली कितनी परेशान है, आपको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और इस कृतिका को तो जो उसने किया है उसके लिए जेल जाना ही चाहिए। इस घर की एक लड़की पहले ही हमारे सर पे चढ़ी हुई है, अब क्या दूसरी को ब्याह कर लाएंगे? कभी नहीं। सासू माँ के पर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। बस ये मैटर सॉर्ट हो जाए फिर काटती हूँ इनके पर। मुझे किस चीज का आइडिया है, ये आइडिया तुम्हें नहीं है बेटा। 3 दिन से अस्पताल के कौन चक्कर काट रहा है, इस बात का मुझे आइडिया है। कौन अस्पताल की फीस देने की कोशिश कर रहा है, इस बात का भी आइडिया है। दिन रात डॉक्टर से कौन बातें कर रहा है, इस बात का भी पूरा आइडिया है मुझे। क्या बोल रहे हैं ये सच है ये? पापा, अरे लगता है मुझे आइडिया देने के चक्कर में तुम समधी जी को पूरा आइडिया देना भूल गए। और इन सब आइडियों के बीच में एक आइडिया समझ नहीं आया, तुमने ये सब क्यों किया? उस लड़की के लिए? कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? पूरी तरह फंस गई हूँ मैं। कैसे निकलूं? बूढ़ा बुआ के पैसे वापस दे दे, कैसे दूं? माँ के अपराधी को सजा दिला दी है, कैसे दूं? पापा, मैं आपसे वादा किया था कि मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी, पर मैं फेल हो गई। अगर राजनीति में पास होना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये कैसी बातें जो कर रहे हैं बात आप? समझ में आ रही है मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर कोई चक्कर नहीं है तो उस लड़की के चक्कर में मेरी बेटी को क्यों फंसा? क्योंकि मेरी राजनीति में पापा उसकी बहुत जरूरत है। लड़की जो है वो सराफा की उम्मीद है। सराफा का हर इंसान उसकी बात मानता है। अगर वो लड़की मेरी तरफ हो गई ना तो सराफा के हर एक इंसान का वोट मेरी तरफ हो जाएगा। वाह वाह मम्मी जी, आपका लड्डू तो हमेशा सही काम करता है। क्या मम्मी, तीर्थ भैया कोई भी काम सही नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उस मोहल्ले वाली लड़की को तो तीर्थ भैया गेम में फंसा रहे हैं। मेरा लड्डू ऐसा नहीं है। चलता हूँ समझी जी, राम राम।